रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्षदे श्री राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौतमानंदे हरि हरि बोल नाम संकीर्तन की जय शंभुवेद गौर भक्ति वृंद की जय जगद्गुरु संपाद की जय हरे कृष्ण। तो स्वागत है सभी का आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हम लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 5 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज जो है हम लोग का ये 6ठा श्लोक है। हम लोग पूरे श्लोक उच्चारण करेंगे, पीछे से आप लोग भी कीजिएगा, फिर इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर से चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। एतानि अपि तु कर्माणि एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतं उत्तमम् एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगद्गुरु से प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ एतानि ये सब अपि निश्चय ही
अपि अपि निश्चय ही लेकिन तू लेकिन कर्मणि कर्माणि कार्य कर्माणि कार्य संगम संगति को संगम संगति को त्यक्त्वा त्याग कर त्यक्त्वा त्याग कर फलानि फलों को फलानि फलों को तो भी च भी कर्तव्यानि कर्तव्य समझकर करने चाहिए। कर्तव्यानि कर्तव्य समझ करना चाहिए। करने चाहिए। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार मैं मेरा मैं मेरा पार्थ हे पृथापुत्र पार्थ हे प्रथापुत्र निश्चितम निश्चित निश्चितम निश्चित मत्तम मत मत्तम मत्तम उत्तमम श्रेष्ठ। उत्तमम श्रेष्ठ। अनुवाद इन सारे कार्यों को इन सारे कार्यों को किसी प्रकार किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। संपन्न करना चाहिए। यही मेरा मेरा अंतिम मत है। अंतिम मत है। भगवान क्या कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। कौन सारे कार्य जो पहले श्लोकों में बताए हैं, 1 से 5 के अंदर जो बताए हैं, उन सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना करना चाहिए। हे प्रतापुत्र ऐसे कर्तव्य इन्हें कर्तव्य मानकर करना चाहिए। उन सारे कार्य को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कार्य, यज्ञ, दान को स्वीकार करना चाहिए। तो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर इस श्लोक के माध्यम से हम यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से हम कर्म फलों को त्याग करके और कर्म से भी आसक्ति को छोड़ करके हम किस तरह से कार्य करें, तो किस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, तो चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं शखं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुश्री कन्मामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
नमो विष्णु पदाय स्पष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते साधुदेव गौरवाणी वैशाली विशेष वादी पाशापदेशताय। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मत्तम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत सारी सेवाएं करते हैं, तो कई बार इस तरह से भी होता है कि हमें सेवाओं से आसक्ति होती है। ऐसे तो सेवाओं से आसक्ति होना भौतिक आसक्ति से काफी उत्तम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उसको ये मान लेते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूँ, है ना। मतलब कि जैसे कि कोई सपोज कीर्तन सेवा किसी को मिला या क्लास का होस्टिंग सेवा किसी को मिला, उसको ये लगे कि ये केवल मैं ही कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं करेंगे, या कोई और क्यों करे, मैं करूंगा इसको। तो ये भाव नहीं होना चाहिए, ये सी आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति यदि ऐसा हो कि यदि हम वहां पर कि हमें कोई कार्य करना है, हमें सपोज कि कोई हमें पहले से कोई गाना सुनने का, हमें जब हम भक्ति में नहीं आते हैं तो हमें भी उसका है, इच्छा है, और उसको यदि हम उसको हम मॉडिफाई कर ले, उसको हम कीर्तन सुनने के लिए कर ले, भगवत कथा कहीं पे गाया जाता है उसको सुनने के लिए कर ले। जैसे कि हम देखते हैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज कितना सुंदर चैतन्य भागवत गा के सुनाते हैं, है ना, और ऑडियंस भी साथ पीछे पीछे गाते हैं, बहुत सुनने में बहुत मधुर लगता है। तो उससे आसक्ति हो जाए तो वो तो अच्छा है। तो इसलिए कहा भी गया है कि जो कृष्ण भावनामृत में जो आगे बढ़ा है वो तो अच्छा है, लेकिन वैसा आसक्ति नहीं कि फिर वो ऐसा होने आओ कि इसको मैं ही करूं, है ना, मेरे से ही होगा, किसी और से नहीं होगा, कोई और क्यों कर रहा है, ऐसा इस तरह से नहीं। कोई सेवा हमें मिला है, वो कृपा बस मिला है, उसके लिए हमें पूरा जो है, हमें उस भाव में होना चाहिए कि हमें ये जो है, क्योंकि हम नाम जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, तो हमें जो है कृपा बस ये सेवा हमें मिली है, उस सेवा से प्रयास ये करना चाहिए कि हम उसको इस तरह से संपन्न करें ताकि हम इससे धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध कर पाए। वो भाव होना चाहिए, कभी उसमें आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इसमें देखिए, यदि हम क्या करें, फल का भी त्याग नहीं करना, फल का भी आशा नहीं होना चाहिए। यदि फल की आशा करते हैं तो क्या होगा कि फिर वो भक्ति नहीं होगा। फल की आशा करते हैं, जैसे कि कर्म कांड में भी लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ यज्ञ आदि करते हैं, या कर्म कांड में भी देखेंगे हम लोग तो वो लोग कीर्तन वगैरह भी करवाते हैं इस तरह से। तो लेकिन वहां पे क्या होता है, वो कुछ फल के लिए करवाते हैं कि ये मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए, तो मैंने ये 1 दिन का या 3 दिन का वो कीर्तन करवाया या भागवत कथा करवा दिया इस तरह से। तो क्या होता है, वो भक्ति नहीं है, वो क्या है, वो उसमें कर्म फल उसको मिलता है, उसके अनुरूप फिर जो है उसको सुख दुख मिलेगा, उसके अनुरूप उसको आगे चल के उसको शरीर मिलेगा, तो वो फिर इस बंधन से बच नहीं पाए। वो जो है हमारा जो इस जीवन का, जो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जन्म मृत्यु जरा बधे से हमें बचना है और हमें भगवत धाम को वापस जाना है, इस साइकिल से हमें बाहर निकलना है, बर्थ डेथ बर्थ साइकिल से, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, या इसको ऐसा बोले कि ये सारे कार्यों को हम किस फल से बिना आसक्त हुए, फल की बिना इच्छा किए हुए करते हैं, तो वह कार्य क्या है, वह कार्य पूरी तरह से भक्ति बन जाता है, और उसके बाद जो है हमारा कोई कर्म फल नहीं बचता। जब हम सारे कार्य इस तरह से करें कि उससे हमारा कोई फल की आशा ना हो, तो वो सारा क्या है, भक्तिमय कार्य हो गया, और भक्तिमय कार्य का कोई कर्म फल नहीं होता, कोई बैड और गुड कर्माद उसका नहीं होता, तो हमारे लिए फिर जो है कुछ नहीं बचेगा, फिर हमारे सारे बंधन जो है वो हट जाएंगे। तो इसलिए जो यहाँ पे भगवान को कह रहे हैं कि जो भी कार्य को बताया गया है, क्या बताया गया, हमने पढ़ा है पिछले श्लोकों में, वहां क्या बताया गया कि जैसे कि विवाह एक क्या है, यज्ञ है। तो बताया गया वहां पर कि जो सन्यासी हैं उनको लिए, उनको तो इस
इस स्त्री से किसके साथ संपर्क करना या उनसे बातें करना वो नहीं है, लेकिन यदि कोई लोअर कॉन्शियसनेस में है कोई व्यक्ति अभी, तो उसका ये कार्यक्रम क्या आता है कि आप विवाह यज्ञ में को संपन्न कीजिए, विवाह को स्वीकार कीजिए और उसके अनुरूप जो है फिर आप अपना जीवन यापन कीजिए, इस तरह से जो बताया जाता है। तो जो भी और कार्य है उसको इस तरह से हम संपन्न करें कि हम कृष्ण महानामृत में आगे बढ़े। और इस श्लोक में यहाँ पर पार्थ भी कहा गया है ना, इस श्लोक के दूसरे लाइन में देखेंगे बीच में तो है ना, उसमें पार्थ भी कहा गया है कि कर्तव्यानि इति में पार्थ, है ना, कर्तव्यानि इति में पार्थ। तो पार्थ कहा गया है, तो पार्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि पार्थ मतलब पृथा पुत्र, उसको हम बोलते हैं पार्थ। पृथा कहा गया है कुंती महारानी को। तो क्यों उनका नाम लिया गया यहाँ पर? इसलिए कि कुंती महारानी को देखेंगे हम, कुंती महारानी के जीवन से हम सीखते हैं कि वह जो है कभी भी इस तरह से, उनके अंदर कोई इस तरह से आशा नहीं था कि उसको अंदर ये था कि भगवान जिस तरह से रख रहे हैं, जिस परिस्थिति में रख रहे हैं, उसी को वो उसको स्वीकार करती थी। तो हमारे पास भगवान वो कह रहे हैं कि आप उन्हीं के पुत्र हो, पृथा पुत्र हो, आप पार्थ हो। जिस तरह से कुंती महारानी, आपकी माता माता जो है कुंती महारानी, उनको कभी भी इस तरह से वो नहीं रहा कि हम किस परिस्थिति में है, उसका कोई चिंता नहीं रहा। मतलब बिल्कुल उसके हुआ था कि जाके विधि राखे राम क्या क्या वो कैसे बोलते हैं, जाके विधि राखे राम ताही विधि रही। इस तरह से जिस तरह से भगवान हमें रख रहे हैं, उसी तरह से हम उसी में हम सुखी हैं, उसी में हम जो है खुश हैं, उस तरह से रहे हैं। तो वो भाव होना चाहिए। इसलिए जो यहाँ पे पृथा वर्ड का यूज किया गया, पार्थ का यूज किया गया, पार्थ बोला गया अर्जुन को यहाँ पर, है ना। लेकिन वहीं पर देखिए यदि हम और भी वहां पे थे कुंती महारानी, लेकिन यदि गंधारी को देखें तो गंधारी भी, उनका भी वो भी जो है बहुत जो है क्या कह सकते हैं उनको, मतलब कि वो भी एक बहुत हद तक जो है वो एक सती की तरह वो भी थी। उनके अंदर भी जो है इतना अधिक जो है गुण था कि जब उन्होंने देखा कि शादी के बाद देखा उन्होंने कि मेरे पति जो है वो क्या है, जिसको आंख से देख नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, आजीवन अपना वो भी देखना छोड़ दिया। मतलब काला पट्टी बांध लिया के वो भी देखना जो है वहां पे आजीवन उन्होंने छोड़ दिया। तो कितना बड़ा तपस्या जो है उन्होंने किया। तो एक जो है एक तरह से जो है बहुत बड़ी तपस्वी कह सकते हैं कि सती नारी की तरह जो है वो भी थी। लेकिन उसके अंदर भी क्या था, थोड़ा सा उनके अंदर भी जो है वो जो है लास्ट में क्या होता है कि वो अपने पुत्र से आसक्त थी वो भी। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, दुर्योधन को पत्थर का बनाने के लिए वो अपना पट्टी खोलती है, उनको देखती है ना। ये सब हम लोग जो है लीला जो है हम लोग उन्होंने श्रवण किया है। जब वो देखती है कि तुमको वो है वरदान होता है कि किसी को भी यदि वो देखेगी तो क्या होगा, वो पत्थर का बन जाएगा। तो दुर्योधन को देखती है और वो पत्थर का बनाने के लिए, तो उनको क्या है, उनको भी अपने बेटे से आसक्ति होता है। और यदि हम बात करें धृतराष्ट्र का, तो धृतराष्ट्र में तो फिर बहुत ही ज्यादा था। उसको तो अपने पुत्र से अपने जो है बहुत अधिक आसक्ति था। तो लेकिन उसी के वहीं पर जो है कुंती महारानी जो थी, उनको जो है इन सब चीजों से आसक्ति नहीं था। इसलिए जो है यहाँ पर अर्जुन को पार्थ कह करके संबोधित किया गया है। और देखिए यदि हम यदि इसको हम समझने का प्रयास करें कि किस तरह से जब हम किसी चीज से आसक्ति हमारा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि वो आसक्ति ऐसा लगता है कि हमारे भक्ति के अनुकूल है। जिसे कहा जाता है कि जो भक्त होता है वो क्या होता है, कंपनसेट, मतलब कि उनमें कंपेशन होता है ना। मतलब वो दूसरे जीवों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति उसमें दया का भाव होता है। दया का भाव होता है। तो यदि हम देखें, उदाहरण देखें भरत महाराज का, भरत महाराज ने भी क्या किया था, उन्होंने दया दिखाया था। दया दिखाया था जब देखा कि एक हिरन थी, उस पे किसी शिकारी ने हमला किया, उस पर तीर फेंका, तो और जो छलांग मारती है वो हिरन, वो गर्भवती होती है। तो जो है उनका जो है बच्चे को जन्म देती है और वो फिर हिरन का मृत्यु हो जाता है। और बच्चा जो है वो अपने किसी सहारा पाने के लिए वो जो है इस तरह से चित्कार करते रहता है। तो भरत महाराज को बचा के ले आते हैं, अपने आश्रम में ले आते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, भरत महाराज उससे आसक्त हो जाते हैं। कैसे आसक्त हो जाते हैं कि अब उनका केयर करते हैं, फिर उनको उनका जो साधना भक्ति था, हालांकि भरत महाराज तो भौ की स्थिति पे थे, साधना भक्ति से काफी ऊपर थे, भौ की स्थिति थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो भक्तिमय कार्य है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उनका पूरा समय जो है वो जो है उनके पीछे लगता है
है ना, हिरण के बच्चे पीछे लगता है। इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे क्या होता है, उसका पतन हो जाता है। तो यदि हम इस तरह से किसी भी चीज से आसक्ति रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो भक्तिमय कार्य है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो छूट जाता है। हम उसी के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि फिर जो हम भक्ति से हमारा पतन हो जाता है। भरत महाराज का उदाहरण जो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। इस तरह से तो कैसे हमें करना चाहिए, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि प्रारंभ अवस्था में जो हमें नियम दिया गया है, हमें प्रयास ये करना चाहिए हम उन नियम का हम दृढ़ता से पालन करें। यदि उस नियम को हमें पालन करने में कोई कठिनाई आती है, हम अपने मेंटर से, अपने काउंसलर से, हमारे जो और भी भक्त हैं जो नियम का पालन कर पाते हैं, उनसे हम बात करें, उनसे हम सलाह लें और फिर जो है उनका सहायता लेकर के, उनके मार्गदर्शन में रह करके हम पहले नियम का पालन करने का प्रयास करें। और धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे हम आसक्ति जो है एकाएक नहीं छूटता है। हमारे कई अनंत जन्म से जो है हमारा ये आसक्ति है किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति, तो वो एकाएक छोड़ना संभव नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं उसको, धीरे धीरे उससे हम बच सकते हैं। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि पहले क्या है, जैसे कि हम क्या है, हम भक्ति में नहीं आए थे तो हम पूरा माया में थे, हमारा सारा काम जो है वो उसी का था। अब भक्ति में आए हैं, हमें पता हो गया है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पहला काम तो है कि उसको हम अच्छी तरह से पता करें, क्या करना योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या हमारे भक्ति में सहायक है, क्या हमारे भक्ति में सहायक नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या सहायक है, क्या सहायक नहीं है। तो वहाँ पे हम बात करें, अपने मेंटर से, काउंसलर से बात करें और चीज़ों को जाने। जहाँ पे कभी हमको डाउट होता है वहाँ पे हम डिस्कस करें कि ये मेरे लिए अनुकूल है या नहीं है, उसको हम समझे पहले। और फिर धीरे धीरे क्या करें, उसको छोड़ने का प्रयास करें। जैसे कि हम पहले पूरी तरह से माया में थे, कहने का मतलब हमारा पांचों उंगली माया में था। हम बिल्कुल कृष्ण के बारे में जानते नहीं थे, सोचते नहीं थे, उनके लिए प्रयास नहीं करते थे। तो हम प्रारंभ में क्या कर सकते हैं कि हम पहले थोड़ा प्रयास करें कि हम कम से कम थोड़ा सा समय इधर के लिए निकालें। हम मॉर्निंग क्लास में आ सकते हैं, इवनिंग क्लास में आ सकते हैं, हम कुछ नाम जप कर सकते हैं, अभी जो कर रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से करने का मतलब हम 5 उंगली में से एक उंगली बाहर निकाल के हम कृष्ण की तरफ करें, बाकी 4 माया में है तो अभी रहने दें। फिर धीरे धीरे प्रयास करें कि 2 उंगली निकाल के हम भगवान की तरफ करें, मतलब थोड़ा और चीज को बढ़ाए, उसको एकादशी व्रत कर लें। और भी जो हमारा जैसे कि जन्माष्टमी आया, रामनवमी आया, राधाष्टमी आया और गौर पूर्णिमा आया, इसमें हम फास्ट कर लें। कभी कभी हम संडे को टेम्पल जाएं। इस तरह से 2 उंगली किसकी तरफ, 3 उंगली माया में। इस तरह से फिर धीरे धीरे और समय बढ़े और हम जाने और प्रयास करें। फिर 3 उंगली किसकी तरफ, 2 उंगली माया में, इस तरह से फिर 4 किसकी तरफ, 1 उंगली माया में, फिर 5 उंगली। इस तरह से हमारा भक्ति में कृष्ण की तरफ हो जाएगा। तो ये प्रयास करना पड़ेगा, वो एकाएक नहीं होगा। इस तरह से प्रयास करेंगे हम तो जो है ये संभव हो पाएगा। तो वही यहाँ पर भगवान आप बता रहे हैं कि सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा किए बिना संपन्न करना चाहिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, उसमें उससे हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। कैसे करना चाहिए फिर उसको, उसको करना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है। जैसे कि हम लोग यदि हम गृहस्थ में है और हमारा परिवार है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हैं, तो उनको ये मानना चाहिए सारे क्या है, ये सारा कृष्ण का परिवार है, भगवान कृष्ण का परिवार है और हम क्या है, उनके सेवक हैं। तो उनको सेवा भाव से किस तरह से हम उनको चीजों हम उनको उपलब्ध कराएं ताकि वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके, उनका प्रगति हो सके। इस तरह से सेवा भाव से वो करेंगे हम, तो क्या होगा, हम उससे आसक्त नहीं होंगे। नहीं तो क्या लगेगा, हमें ये लगेगा फिर कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं हूँ तो ये फैमिली चल रहा है, मैं हूँ तो जो है इनका सारा जो जरूरत का चीज है इनका जो वो पूरा हो रहा है। तो फिर अहम का भाव वहां पे आने लगेगा। ठीक है, जब उसको हम सेवा भाव में लेंगे तो हम अपने आप को वहां पर कृतज्ञ समझेंगे कि हमें जो है ये सेवा के रूप में हमें बैठे, हमें ये मिला है, तो हम उसको सेवा भाव में लेंगे। तो उससे क्या है, हमारा कर्म बंधन हमारा नहीं होगा, हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और भक्ति में हमारा प्रगति होगा। और क्या कह रहे हैं, कर्तव्य करना चाहिए। और कह रहे हैं कि कभी भी उससे आसक्त भी नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं कि ये जो है मेरा घर है या मेरा जो है पुत्र है, मेरी पत्नी है, इतना आसक्त उससे नहीं होना चाहिए। कि सब क्या है, वो आपको वहां पे दिया गया है, आपको वहां पर सेवा के लिए वहां पे दिया गया है, वो सब क्या है, कृष्ण के परिवार के रूप में, कृष्ण के संतान के रूप में उसको हमें ये समझना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए। वहां पे हो सकता है क्योंकि आपका सेवा वहां दिया गया, आपका सेवा उस परिवार में दिया गया है, तो वहां पर आप जैसे बाहर के लोग आप केयर करेंगे उससे अधिक आप केयर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो ये मान करके
कि ये सेवा मुझे दी गई है। जैसे कि मान लीजिए मंदिर में भी मान लीजिए कोई फंक्शन है, अभी गौर पूर्णिमा हमारा संपन्न हुआ, तो वहां पे बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो जो सेवा आपको दिया गया है उसमें आप पूरा ध्यान रखते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको क्या दे रहे हैं। बाकी सेवा भी सेवा है, लेकिन वहां पर आप उतना ध्यान रखते हैं, आप ऊपर ऊपर देख रहे होते हैं। लेकिन जो सेवा आपको दी होती है उसका उसका पूरा जिम्मेदारी आप लेते हैं। उसी तरह से ये जो परिवार है, क्योंकि इस परिवार को का देखरेख करने के लिए यहाँ पे पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का वो सेवा मुझे दी गई है, तो वहां पे हम जो है एक्स्ट्रा केयर करेंगे और ध्यान से करेंगे। लेकिन वहां पे ये नहीं मानेंगे कि ये मेरा ही है। इस तरह से उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। तो इस भाव से करेंगे तो क्या होगा कि हम जो है फिर कर्म फल की हमारे अंदर, जो फल की हमारे अंदर वो आशा नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, और ये हमारा पूरा जो कार्य है वो क्या होगा, वो भक्तिमय हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सारे कार्य बताए गए हैं पीछे के श्लोकों में इस तरह से, और बाकी कार्य भी, वो क्या है, वो किसी प्रकार से उससे हम आसक्ति ना रखें, उससे हम फल की आशा ना रखें। फल का सकने मतलब ये हुआ जैसे कि हमने कोई कार्य किया, तो वहाँ पे ये नहीं कि हमें उसका रिजल्ट यही मिलना चाहिए। सपोज कि हमने एग्जाम, हमने ऐसे से प्रिपेयर किया, एग्जाम दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है यहाँ पर हम इसमें जो है 80% मार्क्स लाएंगे ही। हमने अपना बेस्ट किया, अपना वो दिया, अब उसके बाद जो है उसका जो रिजल्ट आता है वो हमें स्वीकार होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कम समय में भी अच्छा तैयारी किए, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। तो वहां पे उससे जो है इस तरह से उद्विग्न वहां पर नहीं होना चाहिए। खोलिए बेटा, खोल दीजिए, फिर खोलिए, निर्बंध है। तो ये वहां कह रहे हैं कि सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा किए बिना संपन्न करना चाहिए। इस कर्तव्य को मानकर, और क्या करना चाहिए, इसे कर्तव्य मान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट में यहाँ पे कहते हैं, लास्ट का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्या कह रहे हैं कि यह धर्म की सर्वोच्च कसौटी है ना। तो जनरली क्या होता है, जब भक्ति में आते हैं तो धर्म क्या समझते हैं, जो जो ये बना हुआ है धर्म वो नहीं है। धर्म का शब्द कसौटी क्या है, यदि हम ये कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं कि जो भी कार्य है वो हम भगवान को अर्पित करते हुए करें, है ना। तो ये भी होता है कि कई बार क्या होता है कि हम इसको संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो फल है उसको हम भगवान को अर्पित करें। जैसे कि मान लीजिए हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उससे जो हमें आमदनी होता है या सैलरी मिलता है, तो उससे क्या करें, हम भगवान, हमारा जो जो सेवा हमें दिया गया इस प्रकार का, उसका भरण पोषण करें। उसके बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है, जो मंदिर है या जो संस्थान चल रहा है जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हम सहयोग करें। उसके बाद उन बसों से हम अपने परिवार के जनों को और भी जो संभव हो सके मित्र जनों को, उसको हम धाम यात्रा कराएं, उसमें लगाएं। तो इस तरह से जब हम भगवान की सेवा में उन सब चीज को लगाते हैं, तो वो क्या होता है, हम उस कर्म फल से बच पाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमें समझना होगा। और लास्ट में ही कहा गया है कि यही क्या है, धर्म की ये सबूत का छोटी है, मतलब जो भी हमारे पास है और जो हमें मिल रहा है वो सब भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये जब देख, हम कभी मंदिर हम लोग विजिट करते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर भी क्या है कि बहुत सारे प्रभु जी होते हैं, ब्रह्मचारी प्रभु जी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास भी बहुत सारा इस तरह से बाहर से डोनेशन आया, बहुत सारी चीज वस्तुएं आती है, या सपोज ये कुछ अन्न आया, सब्जी आया, ऐसा आता है, तो वो सारे क्या करते हैं, वो सारा भगवान की सेवा में लगा देते हैं। उस धन से भगवान का कुछ ड्रेस आना है, फ्रूट्स आना है, या भक्तों के लिए कुछ और सामग्री आना है, या कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए पंडाल का वो अरेंजमेंट करना है, चाहे फूल वगैरह मंगाना है, जो भी है साउंड सिस्टम मंगाना है, वो सारा धन क्या हो गया, भगवान की सेवा में लग गया। वो क्या हो गया, उनका कोई कर्म फल उसको नहीं मिलेगा, वो पूरा तरह से क्या होगा, भक्ति हो गया। जो कर रहे हैं उनका भी, और जिन्होंने उनको दिया उनका भी, जो सहयोग कर रहे हैं उनके लिए भी। इस तरह से हम भी प्रयास करेंगे तो ये धीरे धीरे इसको हम लोग क्या करेंगे, कर्म फल को हम त्याग कर पाएंगे, और जो है हम उससे अनासक्त हो पाएंगे, आसक्ति को छोड़ पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भी प्रयास करें इस तरह से कि हम भी धीरे धीरे इस चीज को अपने जीवन में उतार सके। हम अपना जो है कर्म फल को का आशा ना करें, और जो है हम इस चीज को, आसक्ति को धीरे धीरे हम छोड़ पाए, ताकि हम भी भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़ सके। तो ये सेवा तो मुझे दिया गया था, ये मैं विराम देता हूँ। ये सेवा तो मुझे मिला था, जो कुछ मैंने सुना है वैभवत्व से, उसी का मैं बोलने का प्रयास किया। तो त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और कहीं कोई प्रश्न है, कहीं कोई कमेंट है, अनुमोदन है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, या कहीं कोई प्रश्न है जिसका उत्तर दे पाऊँ वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण।
जी ने बताया कि जिन भी लोगों को प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, उनको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। फिर जी अंजू माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मतलब उसमें क्लियर आ रहा है प्रभु वॉइस में? मतलब जैसे माता मैं जी वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं, थोड़ा वीडियो ऑफ करके बोल दीजिए। अच्छा, डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ, ठीक है माता जी, अभी ठीक अभी है, ठीक आ अभी रहा है ठीक है। प्रभु जी? अच्छा, ठीक है प्रभु। तो प्रभु जी, जैसे मतलब आते हैं, या जैसे हम भी जैसे छोटे बच्चे आते हैं, थोड़ा मतलब विदाई की देते हैं, जैसे उनको, जैसे मैं भी जैसे लड़की हूँ, अपने मायके में जा रही हूँ, तो वहां से मम्मी पापा जी या मतलब चाचा वगैरह से मतलब कोई मुझे जैसे कोई दे रहे हैं दक्षिणा, मतलब लक्ष्मी देते हैं, वो विदाई। तो प्रभु जी, मैं करते इसमें करती हूँ, तो उनको मतलब क्या रखी है खुला टाइम में, तो मैं जैसे कभी मैं इकट्ठा जाती हूँ, तो मैं मतलब भगवान की सेवा में मंदिर में दे देती हूँ। मोस्टली ऐसे ही मैं करती हूँ। तो प्रभु जी, इससे मतलब उन्हें अज्ञात सुकृति मिलेगी इस चीज की, कि जैसे उनका जो दिया हुआ मतलब मेरे को तो ऐसी जरूरत है नहीं ज्यादा कि भाई मैं उन पैसों को लेके बहुत कुछ ज्यादा कुछ कर लूंगी। तो मैं मतलब ये सोचती हूँ कि ये भगवान की सेवा में अगर चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस चीज से मतलब उन्हें मतलब ये कहते हैं अज्ञात सुकृति उन्हें मिलेगी कि उनका धन भी भगवान की सेवा में जा रहा है। यस माता जी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उनका उनके द्वारा दिए गए धन को आप भगवान की सेवा में दे रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से मिलेगी। और प्रयास कर सकते हैं कि उनको प्रमोट कर सकते हैं, है ना, कि हाँ जी। यदि संभव हो ऐसा कोई परिस्थिति बने, उनको बोल सकते हैं कि मुझे तो हाँ। आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे ये इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें यदि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। उनको प्रमोट करेंगे तो यदि वो सीधा इस भाव से ही दे कि हम मंदिर में ही दे रहे हैं, इस सेवा के लिए दे रहे हैं, तो उनको उसका और अधिक बेनिफिट मिलेगा। ऐसे भी आप उनसे आपको दिया, आपने उसको रख दिया गुल्लक में, चाहे आपने सेव कर दिया, जब मंदिर के तो वहां दिया, स्वीकृति उनसे मिलेगी। लेकिन जब वो खुद इस भाव से देंगे कि वो प्रोग्राम हो रहा है, मुझे उसमें हेल्प करना है या भगवान का कुछ सेवा करना है, तो उनसे उनको और अधिक स्वीकृति मिलेगी, उनको और अधिक लाभ होगा, है ना माता जी? तो ठीक है। ये भी हाँ प्रयास जी, कर हाँ। सकते कि वो तो जैसे प्रभु जी जब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन चला था गीता का, तो जैसे हैं। जी सभी ने नहीं कराया था, पूरी गीता दान नहीं की थी, तो कुछ मैंने उनसे जैसे बोल दिया था कि मतलब आप अगर पूरी नहीं दे रहे हो गीता की लक्ष्मी, तो आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपसे मतलब बनता है, जी 50 51 100 जो भी आप दो। तो मतलब दिया बहुत, सोने सबने ऐसे ही दिया था, कुछ जितना भी उनसे हो पाया था, तो उस टाइम दिया था सभी ने। जी, अभी बिल्कुल वो मिलेगी उनको माता जी। मतलब ऐसे हम लोग देखते हैं, बोले थे ना कि सब। हाँ जी। हम लोग उदाहरण भी देखते हैं ना कि जब जी। भगवान राम सेतु बना रहे थे श्रीलंका, वहां पे लंका जाने के लिए, तो उसमें गिलहरी का कंट्रीब्यूशन जो है, उसको भगवान क्या कहते हैं, वो इक्वल मानते हैं, क्योंकि उनका जितना सामर्थ्य वो उतना कर रहे हैं। कहते हैं कि बाकी जो वानर होकर सामर्थ्य वो उतना कर रहे हैं, तो भगवान उसको बराबर मानते हैं। तो कोई यदि किसके पास उतना अभी स्वीकृति नहीं है, तो उतना नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा भी करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है उसका लाभ उसको मिलेगा, स्वीकृति उसको भी जो है उसको जो है उसमें मिलता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया रितांजना माता जी का। हम एग्जाम में 100% अपना दे रहे हैं, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है 5 साल से, तो उसमें घर वाले जो है हमें पिंच करते हैं कि नहीं हुआ है, आपने 100% अपना नहीं दिया है, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा से, तो क्या ये उचित है? इसमें क्या कह सकते हैं? ये होता है माता जी, क्योंकि ये ना सबके साथ होता है, क्योंकि जैसे अभी सब जो भक्ति में नहीं आए हैं, उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका पूरा पूरा फल जो है हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमारा किस तरह का, हमारे पूर्व जन्म के हमारा किस तरह का हमारा कार्य रहा है, किस तरह का वो रहा है, वो सारा कुछ देख करके वहां देते हैं। और हो सकता है कि क्योंकि आप भक्ति में आए हैं, आप नाम जप करते हैं, भक्ति का आप नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान बिल्कुल स्पेशली आपका वो टेक केयर करते हैं। वो कभी भी ऐसा चीज नहीं देंगे आपको जिससे आपका ये भक्ति चला जाए, इसमें आपका डाउनफॉल हो जाए, आप इसमें नीचे गिर जाए। वो हमेशा आपको वही चीज देंगे जिसमें आपका प्रगति हो, जिससे आपका मानव जीवन सफल हो। इसलिए वो
कई बार क्या होता है कि भक्तजन में वो समय लगता है वो चीज आने में, कि हमें कब मिला, लगता है कि बाकी जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, देखो उसका इतना अच्छा वो पढ़ने में भी नहीं है, अच्छा मेहनत भी उसका नहीं हो रहा है, लेकिन उसको इस जॉब में हो गया और मैं उससे पढ़ने में भी अच्छी हूँ, अधिक टाइम भी दे रही हूँ, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भगवान जो है अलग से प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, है ना। वो देख रहे हैं कि वो क्या सुटेबल इसके लिए है कि इस भक्ति में जो है इसका और अच्छे से प्रगति हो, वही चीज आपको देंगे। भगवान जो है एक हमारे पिता के समान होते हैं, जो अपने बच्चे को वही देते हैं जो उनके लिए लाभकारी होता है। वो कभी वो ऐसा चीज नहीं देंगे जिससे उनको हानि होगा। लेकिन क्या होता है, जो एक बाहरी दुकानदार होता है, उनके पास यदि हम पैसे लेके जाएं और उनको हम उससे हम कुछ भी मांगे तो वो दे देगा। 10 साल का बच्चा भी है, उससे यदि वो कुछ जर्दा मांगे, गुटखा मांगे, सिगरेट मांगे तो वो दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर क्या करेगा। ठीक है, वही पिता है तो वो पूछेगा पहले कि ऐसा क्या जरूरत है इसका है, या उसको लगेगा कि देने योग्य नहीं तो वो नहीं देगा। भगवान हमारे पिता के समान है। तो कई बार हम लोग को लगता है कि हम तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। कभी लगता है कि हमें जॉब मिल जाएगा, हमारा हम जो हम सेटअप हो जाएंगे, लेकिन हमें अपने फ्यूचर का नहीं पता कि हम आगे चल के क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो हमारे लिए हानिकारक हो, हमें हमारी भक्ति के लिए हानिकारक हो, हमारे इस भौतिक जीवन के लिए भी हानिकारक हो, इसलिए जो भगवान हमें वो चीज नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये बात जो भक्त हैं वो समझ पाते हैं, लेकिन बाहरी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कई बार जो है वो इस तरह से ताना मारते हैं, पिंच करते हैं। तो उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए, उसको हमें सह लेना चाहिए। उसको हम सह लेंगे तो भगवान इससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने रिश्ता को अच्छा करने के लिए, रिश्ता को बनाए रखने के लिए आपने उसको टॉलरेट कर दिया। तो ये जो है एक भक्तों का बहुत बड़ा गुण होता है। ये गुण भी हम लोग को अपने में डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। डिफिकल्ट होता है, लगता है कि हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों बोला जा रहा है हमें, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि उसको हम टॉलरेट कर लें, है ना। ये हमारे अच्छे के लिए ही है, ये जान करके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सभी प्रश्नों का इतने अच्छे से उत्तर देने के लिए, और सेशन में भी सब कुछ प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण थैंक प्रभु यू जी, प्रभु थैंक जी, यू। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा दोनों प्रणाम से होकर चलें। आपसे भी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेशन से हमेशा ज्वाइन करते रहिए। तो हम अपने सेशन को यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय।